वज़ीर तवानाई और निगरान वज़ीर इत्तलात इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो फ़र्क आता है इसकी कॉस्ट में और इसकी प्राइस में वो 210 अरब का आता है। आप लास्ट लाइन में देखें जो स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये गैस प्राइस इंक्रीज़ ना होती तो जो रेवेन्यू है जो सुई कंपनीज़ का है वो होता 513 अरब, जबकि रिक्वायरमेंट है 916 अरब की। तो 400 अरब का नुकसान होता, उसमें से 191 अरब तो नुकसान होता हमारे अपने ज़खायर के ऊपर और 210 अरब नुकसान होता RLNG के ऊपर। तो इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि हम माजी में जो हमारी पॉलिसी थी उसके हिसाब से हम इस साल भी जो चार्ज करने वाले थे अपने लोगों से, अपनी इंडस्ट्री से, वो चार्ज हम करते 513 अरब और हमारी कॉस्ट थी 916 अरब। तो अगर ये कीमतें ना बढ़ती तो पाकिस्तान को इस साल भी 400 अरब का नुकसान होता जिस तरीके के माजी में हुआ है। तो ये प्राइसें, अगर मुल्क का नुकसान ख़त्म करना ज़रूरी है तो ये बहुत ज़रूरी था। अगर माजी में कीमतें हर साल आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट की जाती तो आज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना करना पड़ता हमें, लेकिन चूँकि पिछले सालों में प्राइसेस नहीं एडजस्ट की गई इसलिए ये बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट जी। अब ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि हमारी जो मुल्क की दो कंपनीज़ हैं, सुई नॉर्थ और सुई साउथ, जो नीचे जो ऑरेंजिश जो है कलर वो सुई नॉर्थ का नुकसान है और जो ऊपर ब्लू में है वो सुई साउथ का नुकसान है। अगर आप देखें 213-14 में आज से 10 बरस पहले टोटल जो नुकसान था इन कंपनीज का, जो डिफरेंस था इनकी कीमत में और इनकी कॉस्ट में, वो 18 अरब का था सालाना। आज से 10 साल पहले ये दोनों कंपनीज जो है उनका 18 अरब का नुकसान था। फिर आप देखें हर साल ये नुकसान बढ़ता गया है क्योंकि हर साल नुकसान का अमाउंट भी ज़्यादा होता गया और माजी का नुकसान भी रिकवर नहीं हुआ। तो आज की तारीख में 10 बरस में आज जो हम खड़े हुए हैं 2022-23, जो पिछले साल था 2022-23, वो 879 अरब का नुकसान हो चुका है। तो 10 साल पहले इन दो कंपनीज को जो नुकसान हो रहा था 18 अरब का, वो आज 879 अरब पिछले 10 साल का नुकसान है ये। तो 10 साल में जमा होते होते 879 अरब का नुकसान इन दो कंपनीज को सिर्फ हमारे मुल्क की जो ज़खायर हैं उस गैस के ऊपर है। अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, बाकी चीज़ें ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका है। यह हमने सिर्फ दो कंपनीज का दिखाया आपको, टोटल 2100 अरब का नुकसान पे पाकिस्तान आज की तारीख में पहुंच चुका है पेट्रोलियम सेक्टर में। नेक्स्ट स्लाइड जी। अगर ये नुकसान हम रिकवर नहीं करेंगे, अगर हम गैस प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे मुल्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। कि एक सवाल ये हो सकता है कि भाई प्राइस ना बढ़ाएं, ऐसे ही चलने दें सिस्टम को, लेकिन अगर ऐसे ही चलने देंगे तो इसके नताइज क्या होंगे ये भी हम डिस्कस कर लें। पहली बात, हम सब जानते हैं कि मुल्क में सर्कुलर डेट जो कि नुकसान है पेट्रोलियम सेक्टर का वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, और एक दिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए, तो उसको रोकना तो ज़रूरी है। इस प्राइस इंक्रीज़ के बाद हमारे पूरे पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये फैसला जो है वो सर्कुलर डेट को ना बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। आज की तारीख में पाकिस्तान में पूरे एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट बढ़ना रुक गया है। पेट्रोलियम सेक्टर में कोई नुकसान भी नहीं है, पावर सेक्टर में नुकसान है जो कि बजट से आता है, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको भी ख़त्म करें और कम से कम लेके जाएं। दूसरी चीज़, पिछले 10 सालों में जैसे मैंने कहा कि हम अपने ज़खायर ऑयल और गैस के जो निकाल रहे हैं वो 1000 अरब से कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि जब नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे उन कंपनीज को देने के लिए जो कि ऑयल और गैस निकालेंगी, क्योंकि नुकसान था। जब उन कंपनीज को पैसे नहीं मिल रहे थे तो वो मुल्क के ज़खायर जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रही थी। तो मुल्क में जो ऑयल एंड गैस कम निकल रहा था और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिछले कोई 10 सालों में पाकिस्तान में जितनी इंटरनेशनल कंपनीज थी 4 के अलावा सारी मुल्क छोड़ के चली गई हैं। तो हमारे अपने ज़खायर हम नहीं निकाल पा रहे थे उस नुकसान की वजह से। तो उसका नतीजा क्या था? वो ये तीसरा पॉइंट, जब अपने ज़खायर नहीं निकालेंगे तो आपको बाहर से गैस और ऑयल मंगवाना पड़ेगा। तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। आज जो हम गैस LNG जैसे मैंने बयान किया मंगवाते हैं वो इसलिए मंगवाते हैं कि हमारे अपने ज़खायर नहीं है, तो हमारी महंगी इंपोर्ट बढ़ रही थी जिसमें हमारा डॉलर इस्तेमाल हो रहा था। चौथी चीज़ ये कि हमारे मुल्क में जो सालाना खसारा होता है बजट का वो बढ़ रहा था इस नुकसान की वजह से, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। उसका क्या इम्पैक्ट था? जब वो सालाना खसारा बढ़ रहा था तो हमें उधार लेना पड़ता था,
और उस उधार की वजह से हमारे मुल्क में सूद की शरह और इन्फ्लेशन, महंगाई दोनों बढ़ रहे थे। अगर आप राइट साइड पे ऊपर ये रेड में जो बार चार्ट्स हैं उसको देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे मुल्क में जो महंगाई है उसका ग्राफ है, उसका बार्स हैं ये। जनवरी 2022 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 13% थी और जनवरी 2023 में 27% थी। और इस साल आज से कुछ अर्से पहले तक आपको ख़ुद को मालूम है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। अब माशाल्लाह पिछले एक आध महीने से महंगाई कंट्रोल में आना शुरू हुई है। तो ये जो स्टेप लिए गए हैं ये आने वाले वक्तों में महंगाई को रोकना, शरह सूद को कंट्रोल करना, पाकिस्तान का खसारा कम करना और हमारे मुल्क के ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी था। नीचे अगर आप देखें जो सर्कुलर डेट का मैंने नंबर आपको दिया था कि वो कितना बढ़ चुका है, वो अभी 2100 अरब पर है प्रिंसिपल, और अगर इसको हम ना रोकते तो इस साल जून तक ये 2480 अरब तक हो जाता। आगे चलें जी। अब जो हमने गैस प्राइस बढ़ाई है उस पर बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस हो रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं एग्जैक्टली कितनी गैस प्राइस बढ़ी है किस सेक्टर के ऊपर। जो हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं, जो घरों के ऊपर है, उसमें 57% जो आबादी है, 57% जिनके पास कनेक्शन है, उनके गैस के जो कीमतें हैं, टैरिफ वो नहीं बढ़ा। उनका फिक्स चार्ज हमने 400 रुपये लगा दिया है। पहले 10 रुपये था, वो 400 कर दिया है। अगर हम इन 57% का टैरिफ बढ़ाते तो उनके ऊपर इनके बिल बहुत ज़्यादा हो जाते। हमने इनके ऊपर फिक्स चार्ज 400 रुपये का लगाया ताकि 57% आवाम पर बोझ ना पड़े। इसके बाद जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% आवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा इन 57% के अलावा बाकी जो कंज्यूमर्स हैं वो जिस जिस तरीके से उनका कंजम्पशन बढ़ता है उस तरीके से उनका टैरिफ बढ़ेगा। जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका ज़्यादा टैरिफ होगा क्योंकि वो अमीर घराने होंगे, और जो मिडिल क्लास होगी जिसका कम होगा उसका कम टैरिफ होगा। तो हमने इनकम लेवल को अटैच किया है यूसेज को देखकर कि टैरिफ किस तरीके से बढ़ेगा। जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैरिफ देगा और जो गरीब आदमी है उसको ऊपर कम चार्ज होगा। और इसका आगे जाके हम इसका आपको नंबर्स बताते हैं, 2-3 स्लाइड्स के बाद वो भी आ रहा है। सेकंड कैटेगरी है रोटी तंदूर, जहाँ पे रोटी मिलती है आम आवाम को, उसके रेट हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाए और ये रेट बिल्कुल सेम है, उस पर कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि तंदूर में जो रोटी मिलती है उसकी कीमतों में गैस में कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो उसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। तीसरी कैटेगरी है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में भी इस वक्त जो मारी का सिस्टम है हमारा, मारी पेट्रोलियम का, उसके सिस्टम पे तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइज़र कंपनीज को गैस मिलती है और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। उसके ऊपर इस समरी में कोई चेंज नहीं है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सिर्फ 70 रुपये का इंक्रीज़ किया गया, वो भी इसलिए कि उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना ज़रूरी था। लेकिन इस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चौथी कैटेगरी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे मुल्क में नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग रेट चार्ज होते थे इंडस्ट्री को। हमने इस जो डिस्पैरिटी थी, ये जो डिफरेंस था, इसको कम करने की कोशिश की है। कुछ इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ में जो थी वो डबल पेमेंट करती थी गैस की कंपेयर टू साउथ। एक ही मुल्क की इंडस्ट्री है और इतना ज़्यादा फ़र्क मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री लगती है नॉर्थ में और एक फैक्ट्री लगती है साउथ में तो इसमें डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। साउथ के अंदर चूँकि गैस ज़्यादा है, नेचुरल गैस, इसलिए इसकी कीमत अभी भी थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन इस डिफरेंस को कम कर दिया गया है। दूसरी एक बहुत बड़ी चेंज ये हुई है कि माजी में जो पहले से फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनको सस्ती कीमत पे गैस मिलती थी। अगर किसी को नई फैक्ट्री लगानी है पाकिस्तान में तो उसको महंगी कीमत पे गैस मिलती थी RLNG पे। इसकी वजह से नई फैक्ट्रियां लगी नहीं सकती थी या बहुत कम लगती थी, क्योंकि अगर मेरे कंपेटिटर को, मेरे बराबर में कोई फैक्ट्री है जो पिछले 10-20 साल से काम कर रहा है, उसको अगर $4 की गैस या $6 की गैस मिल रही है और मुझे अगर $12 की गैस लेनी है तो मैं कैसे उससे कम्पीट करूँगा। अब पूरी इंडस्ट्री को साउथ में एक ही कीमत पे गैस मिलेगी और पूरी इंडस्ट्री को नॉर्थ में एक ही रेट पे गैस मिलेगी, चाहे पुरानी इंडस्ट्री हो चाहे नई इंडस्ट्री हो। तो अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह नई इंडस्ट्री लगेगी, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। लास्ट कैटेगरी है कमर्शियल और CNG। इसमें कमर्शियल कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी मुल्क में जो 51% कंज्यूमर्स थे, जो कि उसमें होटल्स थे, दुकानें थी, उसमें 51% कंज्यूमर्स तो RLNG के रेट पे लेते थे गैस और 49% जो कंज्यूमर्स थे उनको नेचुरल गैस के रेट पे मिलती थी। तो यहाँ भी ये फ़र्क था।
कि कुछ को महंगी गैस मिलती थी, कुछ को सस्ती मिलती थी। हमने इन सब को RLNG रेट के बराबर गैस कर दी है कमर्शियल कैटेगरी में। CNG के अंदर जो है उसके अंदर भी 27% लोग CNG की जो कैटेगरी में कस्टमर थे उनको RLNG रेट पे मिलती थी और बाकी 73% को नेचुरल गैस पे मिलती थी। हमने इनकी कीमत बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी है। पहले हमारा इसको प्लान था कि 4400 करना, लेकिन फिर हमने इसको 3600 पे रखा है ताकि जो CNG इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादातर KPK में है वो चलती रहे और उसमें कोई उनको डेंट ना पड़े। नेक्स्ट जी, तो ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए डिटेल, ये इसका मकसद ये था कि हर कैटेगरी में कोई हमने अपनी मर्जी से सोचे समझे बगैर इंक्रीज़ नहीं की। हर कैटेगरी में एक लॉजिक है, एक रैशनल है, सोच समझ के इंक्रीज़ की गई है। ये जो स्लाइड है इससे आपको पता लगेगा कि ऊपर वाले अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो लो इनकम टियर है उसमें अगर किसी के पास एक चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं या एक चूल्हा और एक हीटर है तो ये लो इनकम कैटेगरीज हैं। तो जिसका यूसेज कम है उसको गांव में आज की तारीख में तकरीबन 1.5 से 4 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक चूल्हा है तो उसको 1 से 1.5 सिलेंडर चाहिए होगा, छोटा चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं तो 2 सिलेंडर चाहिए होंगे वगैरह वगैरह। तो गांव में अगर वो LPG पे ये अपनी कंजम्पशन करता है तो उसको कम से कम 4000 रुपये कॉस्ट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कॉस्ट आती है LPG पे। हमने इनका 400 रुपये रेट बढ़ाया है और इस कैटेगरी में जो हाईएस्ट बिल आएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो 1300 रुपये आएगा। तो आज भी गैस की जो कीमत है शहरों में, जो नेचुरल गैस की कीमत है जो घरों में मिलेगी, इस इंक्रीज़ के बाद भी गांव के मुकाबले में कम है। और ये कंजम्पशन पैटर्न आपके सामने है। हम ये तमाम स्लाइड्स आपको देख लीजिएगा, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके इस्लामाबाद में निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कि कीमतों से मुताल्लिक फैसला आसान नहीं था, मुश्किल था। गुज़श्ता अदवार में कीमतें बढ़ाई जाती तो आज इतना इजाफा न होता। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। ओगरा की रवा माली साल की 697 अरब की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर तवानाई का कहना था कि गुज़श्ता 10 सालों से गैस की मकामी पैदावार कम हो रही है। आज हम 1000 अरब रुपए से कम की गैस निकाल रहे हैं। चूँकि गैस की मकामी पैदावार कम है, RLNG की दरामद करनी पड़ती है। मकामी सतह पर ज़रूरत पूरी करने के लिए 210 अरब रुपए अदा करना पड़ते हैं। रवा माली साल भी कीमतें न बढ़ाते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। गुज़श्ता अदवार में कीमतें बढ़ाई जाती तो आज इतना इजाफा ना होता। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।